दशाश्वमेध घाट के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर पंडित जी हैं, ये बताएंगे कि पिंडदान क्यों कराई जाती है, लोग क्यों आते हैं यहाँ पिंडदान के लिए। तो गुरु जी, पिंडदान का क्या महत्व है और क्यों लोग आते हैं पिंडदान के लिए काशी के अंदर? मेरा नाम राजू तिवारी, दशाश्वमेध घाट तीर्थ पुरोहित। पिंडदान का मकसद ये होता है, पिंडदान पितृपक्ष मास 15 दिन के लिए पितरों के लिए होता है। सिर्फ इसमें पितरों का ही कार्य होता है। पितृपक्ष मास में किसी का भी पितृ, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी, भूले चुके में आते हैं ये अकाल मृत्यु वाले। एक्सीडेंट से, जर के, डूब के मरे हुए व्यक्ति जो भी होते हैं ये अकाल मृत्यु में आते हैं। इनके आत्मा को शांति के वास्ते हम और आप जो जीवित हैं उनके वंशज के, अगर ये पितरों का कार्य करते हैं संतुष्टि से, श्राद्ध अंदर से होता है। जब अंदर से पैदा होता है तभी कोई कार्य होता है। तो माता का हो या पिता का हो या अन्य कोई का भी श्राद्ध हो, श्राद्ध करने का महत्व ये होता है कि श्राद्ध करने से हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। और सब जब वो संतुष्ट होते हैं तो उनके मुंह से जल निकलता है। जल मतलब पानी। जल जब निकलता है तो हम और आप जितने भी हैं उनके कार्य करने वाले व्यक्ति वो संतुष्ट और पूरे वर्ष उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। अगर किसी कारणवश हम उनका कार्य करने से वंचित रह जाते हैं, उनका कार्य नहीं करते हैं या उनको भी हाई फाई में कर देते हैं, जाने दे यार मर गए क्या बात है, कोई बात नहीं है, वो क्या खाने मुर्दा आएगा, पिंड करने या खाने आएगा, तो उनके लिए मुंह से आग निकलता है। जब आग निकलता है हम लाख कमाएंगे खाक हो जाएगा, हम कुछ भी करेंगे वो सोना छूने जाएंगे तो मिट्टी हो जाएगा। पितृ का आशीर्वाद नहीं मिलता है। अगर पितृ का हमको आशीर्वाद लेना हो तो पितृपक्ष मास में कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको पास कोई शक्ति गंगा माई ने भगवान विश्वनाथ ने नहीं दिया है तो आप 3 चुल्लू जल दक्षिण दिशा में गिराने के हकदार हो। अगर गिरा दोगे तो आपको पितरों को हक मिल जाएगा, अन्यथा आप पितृ से वंचित रह जाओगे, पितृ दोष में जिंदगी भर भटकते रह जाओगे। तो पितृ दोष देखा जाता है कि लोग गया जाते हैं, गया भी जाते हैं, वहाँ की भी मान्यता सुना है मैंने, और काशी में भी पितृ विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी आपसे कि खासकर सभी घाटों पर यह पूजा पाठ कराना संभवतः सही है कि विशेष कोई ऐसे घाट बने हुए हैं इसके लिए स्पेशली कि इसी घाट पर इसकी मान्यता ज्यादा अच्छी होती है पूजा की? देखिए, हमारे बनारस में घाट तो करीब 80-86 हैं। 86 घाट हैं, 84 थे, 2 घाट और बढ़ गया है, 80 घाट, नमो घाट, ये बढ़ा हुआ है, तो अब होगा 86 घाट। 86 घाट में आपको दशाश्वमेध घाट के ऊपर मेन महत्व तो ये है, राजा दशरथ जी का कर्म रामचंद्र जी ने स्वयं यहाँ करके, पिंडदान करके, यहाँ दशमेध यज्ञ करके घोड़ा इसी घाट पे छोड़ा था। इसलिए हमारा ये पुराणित कहता है, महान ये हमारी सांस्कृतिक कहती है कि दशाश्वमेध घाट पे अति आवश्यक कार्य होते हैं। घाट तो बहुत से हैं, गंगा माँ एक ही है, घाट अनेक हैं, मगर कार्यक्रम स्थल जिस जगह हमारे पितरों को पुण्य मिलना चाहिए, हर घाट पे 100 दाग विग्रह क्यों नहीं होता है? उनका घाट 2 बने हुए हैं, हरिचंद घाट, मणिकर्णिका घाट। इसी प्रकार से ये पिंडदान के भी घाट बने हुए हैं। हर जगह पिंडदान नहीं करना चाहिए, पितरों को नहीं मिलेगा, आपको करने न करने से क्या फायदा। रही बात ब्रह्मा, ये इलाहाबाद ब्रह्मा है और यहाँ जहाँ बैठे हैं ये शिव है, और वो है वो विष्णु है। ये धड़ आपका ब्रह्मा हो गया, ये धड़ से लेकर के कमर तक शिव है और कमर से लेकर ये पैर तक विष्णु है। गया में विष्णु पद का ही पूजा होता है। यहाँ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति, यहाँ से लेके यहाँ तक मोक्ष की प्राप्ति, जब यहाँ का उसी से जुड़ा हुआ है। जब जुड़ा हुआ है तो जब हम इसको मोक्ष दे देंगे तो ऑटोमेटिक इसको भी मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष की दायिनी। तो पिशाच मोचन भी सुनने में आता है कि काशी के अंदर पिशाच मोचन में भी बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ पिंडदान वगैरह होता है। तो आपका कहना है कि यही मेन घाट, ऐसा क्या वो सही जगह नहीं है? जो हमारे पितृ
अपने मृत्यु से, अपने जान से गए हैं, उनके लिए घाट है। जो अकाल मृत्यु मरे हैं, फांसी से मरे हैं, जल में डूब के मरे हैं, एक्सीडेंट से मरे हैं, जहर से मरे हैं, भूता काल में मरे हैं, प्रेता काल में मरे हैं, उनके लिए पिशाच मोचन अति आवश्यक है। गुरुजी, मैंने सुना है कि शादी विवाह जिनके नहीं होते, विलंब होते हैं, उसमें भी पितृदोष का भी अहम योगदान होता है, ऐसा क्यों? पितृदोष, ये पितृदोष इसलिए मान्यता है कि जैसे कि हम और आप सब लोग, सबके वास्ते, ये जनरल सबके वास्ते है कि कोई भी कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो पितृ का पूजा पहले करते हैं। भगवान भी कहें पहले पितृ पूजा, उसके बाद में हमारी पूजा। और अगर किसी काल से हम पितृ पूजा नहीं करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको भूल जाते हैं, तो पितृदोष के हम भागी हो जाते हैं। हम कोई भी कार्य करने चलेंगे, हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। रही बात घर में अगर हमारे शादी हुई हो या कोई बाल बच्चा पैदा हुआ हो या मरनी पड़ गई हो, ऐसे काल में हम पितृ का काम नहीं कर सकते हैं, पितृ दोष हमारा नहीं हो पाएगा। पितृ काम हम जब करेंगे जब हमारे कार्य घर में ये सब कार्य नहीं होंगे, हम स्वतः स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे, हमारे घर में शादी नहीं है, ब्याह नहीं है, बच्चे नहीं पैदा हुए, मरनी नहीं पड़ी, तो हम पितृ का काम कर सकते हैं। अन्यथा ये अगर हमारे घर में हो गया तो हम पितृ का काम नहीं कर सकते हैं। पितृ दोष हमारा अच्छे ही काल में पूर्ण होता है, जब हम स्वच्छ और साफ होते हैं तभी होगा हमारा कार्य। पितृ का काम मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूं कि अवश्य करना चाहिए, इसलिए कि माता पिता से बढ़ के संसार में कुछ भी नहीं है। अगर हम उनके ऋणी हैं, उनका शरीर में हमारे ब्लड है, और ये लोग कहते हैं कि छोटा करे बड़ा करे, मैं इसका महत्व तो नहीं देता हूँ। इसलिए नहीं देता हूँ कि 5 अगर बेटे हैं घर में तो 5 बेटे के शरीर में माँ बाप का ब्लड है। अगर ब्लड है तो ये खाली बचने के लिए लोग कहते हैं कि छोटा करे बड़ा करे, ये बात गलत है। हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि पितृ का काम अच्छा कर रहे हो, कोई बुरा नहीं कर रहे हो। अच्छा कार्य करने से कोई आपको रोकेगा नहीं, अवश्य करना चाहिए। आपको नहीं कुछ है, आप कुछ लायक नहीं है, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया आपके पास नहीं है, आप गंगा जी के पास आ जाइए, 3 जजुली जल भर करके दक्षिण दिशा में गिरा दीजिए, आपको पितरों को मिल जाएगा। अवश्य करिएगा। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी पिशाच मोचन को भी लेकर गुरुजी ने, और क्या जरूरत है इस घाट पर पूजन कराने की, क्या जरूरत है पिशाच मोचन में पूजन कराने की, ये सारी चीजें आप हमारे चैनल के माध्यम से जान पाए हैं। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।